स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल्स जैसे 9th क्लास में पढ़ा है उसी को हम पहले रिकॉल कराएंगे, क्योंकि 9th क्लास में वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स पढ़ा है, तो हम यहाँ भी पहले वन वेरिएबल्स का पोलिनोमियल्स की चर्चा करेंगे। पोलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल मतलब एनी एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन ले लें सिंगल वेरिएबल यानी वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल वन वेरिएबल। जैसे हम ये कह दें कि x प्लस 3 दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल x। पोलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। It is denoted by, polynomial is denoted by px. Px is equal to x plus 2 और px is equal to 2x plus minus के 3 और px is equal to 3x minus root 2 और px इज इक्वल टू 1/2x प्लस रूट 2। दीज आर पोलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल्स। और जो पोलिनोमियल्स रिटन है वन वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो these examples are polynomials of one variable having degree 1. These polynomials of one variables having degree 1, ये सारे पोलिनोमियल्स जो हमने रिटन किए हैं ये 1 डिग्री के हैं, सब 1 डिग्री के हैं। वन वेरिएबल से ही तो हम रिटर्न कर ही रहे हैं, लेकिन ये सारे पोलिनोमियल एक डिग्री के एक्सप्रेशन हैं। तो एक डिग्री की एक्सप्रेशन, एक डिग्री का ही पोलिनोमियल्स है। एक्सप्रेशन तो वन वेरिएबल से हम कुछ भी लिख देंगे तो वो पोलिनोमियल है। जहाँ पर ये जो कांस्टेंट हैं वो रियल नंबर होते हैं। ये जनरलाइज्ड हम ये कह सकते हैं, इन जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हैविंग डिग्री 1 इज इक्वल टू ax plus b, where a and b are real number, where a and b are real numbers। ये जनरल एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है, वन वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन है कि px इज इक्वल टू, वन वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है px इज इक्वल टू वन वेरिएबल का जनरल इक्वेशन px इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये वन वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन है। x वेरिएबल हमने यूज किया है, पोलिनोमियल्स है ऑफ डिग्री 1। ए और बी रियल क्वांटिटी होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ रूट 2 लिया था, ये भी रियल है, 3 लिया था रियल है। इसमें से हमने x का कोफिशिएंट 1 कंसीडर किया था, रियल 2, ये भी रियल। इसमें x का कोफिशिएंट 2 कंसीडर किया था और ये माइनस का 3 लिया था, ये भी रियल। 1/2 x का कोफिशिएंट इज द रियल, रूट 2 it is also real. So the expression ax plus b of variable x is the polynomial of degree 1, right? So this is called linear polynomial in one variable, which is called linear polynomial in one variable, which is called linear polynomial of वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएंगे।
एक वेरिएबल्स की। ये रियल नंबर्स हैं। ए पी एक्स इज इक्वल टू जो हमने रिटर्न किया है ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, एंड इसमें एक रिस्ट्रिक्शन छूट गया है, इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ए 0 हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल 1 डिग्री की नहीं होगी, डिग्री ही इसकी खत्म हो जाएगी, 0 डिग्री में आ जाएगा। क्योंकि यहां जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है ये पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं। यदि आपने ए को 0 कर दिया तो ये लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा, राइट। लीनियर पोलिनोमियल के लिए 1 डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए, वही लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगा। यदि हम ए की वैल्यू 0 करते हैं तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, राइट। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, quadratic polynomial, the expression is of the form, the expression is of the form px is equal to ax square plus bx plus c. This is expression px is equal to ax square plus bx plus c, where a, b and c are real number, where a, b and c are real number and is not equal to 0 is called quadratic polynomial, quadratic polynomial of degree 2, of degree 2, of degree 2. This is the quadratic polynomial of degree 2. Expression px is equal to a x square plus bx plus c. एज ए वेरिएबल एनी हाउ चूज कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने x वेरिएबल ही चूज क्यों किया है। वेरिएबल एनी हाउ चूज कर सकते हैं, y कर सकते हैं, ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक ही पोलिनोमियल है इन वेरिएबल y। ये y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री इसकी भी 2 है, इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक हम पोलिनोमियल यदि रिटर्न करते हैं तो y जो भी वेरिएबल है x या y, उसकी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो पोलिनोमियल फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। पोलिनोमियल तो होगा लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसकी गारंटी हम नहीं दे पाएंगे, राइट। इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं यदि ये 0 हो गया कि वो 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल तो रहेगा, पोलिनोमियल तो क्लियर है, लेकिन एनी डिग्री का हो सकता है। वेरिएबल एनी हाउ यूज कर सकते हैं, जैसे हमने y यूज किया, अदर वेरिएबल हमने u यूज कर लिया। पी यू इक्वल टू ए यू स्क्वायर बी यू प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो गया तो दिस पोलिनोमियल इज नॉट क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक की गारंटी नहीं दे पाएंगे। एनी प्रॉब्लम? सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है।
एनी पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर, एनी पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल 1 की हाईएस्ट जो पावर होगी वो कहलाती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चूंकि x की पावर 2 है, 2 जो हाईएस्ट पावर होती है उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 होगा, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है डिग्री 2 होगी, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है डिग्री 2 ही होगी, राइट? एनी प्रॉब्लम? So these are quadratic polynomial, quadratic expression, ऐसे expression quadratic कहलाते हैं, right? कोई प्रॉब्लम? क्लियर। नेक्स्ट आगे। सो क्वाड्रेटिक के बारे में हमने विचार किया। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम ऐसा एक एक्सप्रेशन ले लें, एक्सप्रेशन ही आपको कंसीडर करना है, एक वेरिएबल किया। जैसे हमने एन एक्सप्रेशन पी एक्स कंसीडर किया, ए एक्स की पावर 3, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एन एक्सप्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी and D are real number, where A, B, C and D are real number and A is not equal to 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम ए को 0 कर देंगे तो ये पोलिनोमियल्स तो होगा लेकिन ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई क्यूबिक तभी कहलाएगा जब कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। यदि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये एक्सप्रेशन क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। यदि इस वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर 3 नहीं है तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट इस पर फिर से विचार करिए। जो भी हमने क्यूबिक की बात किया है, क्यूबिक एक्सप्रेशन ये है। वेरिएबल एनी हाउ, वेरिएबल यहाँ भी हम एनी हाउ कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक्स ही वेरिएबल क्यों ले लिया, अदर वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसा कि एबव हमने वाई भी एग्जाम्पल में कंसीडर किया है, यू भी कंसीडर किया है, अब हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, z में भी ले सकते हैं, एक्सप्रेशन px भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्रेशन ये भी लिख देते हैं, qz लिख दिया, p और q भी एक्सप्रेशन में बना सकते हैं, qg एनी हाउ। तो qz इज इक्वल टू az की पावर 3 प्लस के bz स्क्वायर cz प्लस डी, ये भी एक्सप्रेशन है। इसमें भी वेरिएबल सिंगल एक वेरिएबल z कंसीडर किया गया है और उस वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर 3 है। सो दिस इज आल्सो क्यूबिक पोलिनोमियल। ए एंड बी सी डी में यही रिस्ट्रिक्शन है जो हमने अपर
एग्जाम्पल्स पी एक्स का रूप लिया है, इसमें से ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर हैं, तो यहाँ भी ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है। यदि ए जीरो हो जाएगा तो दीज पोलिनोमियल्स नॉट क्यूबिक, दिस इज क्वाड्रेटिक के रूप में आ जाएगा। यदि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। ए जीरो हो गया, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यदि ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, सी जीरो नहीं हुआ तो फिर आपका लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। यदि ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया तो डी हो गया। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। चूंकि डी एनी रियल नंबर है तो कांस्टेंट केवल बनेगा, ऐसा पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। These are constant polynomial if a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0. So qz is only d, where d is any real number. So this expression is constant polynomial if a is not equal to 0. यदि a 0 नहीं है so this polynomial is cubic polynomial होगा। क्लियर? नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक भी देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक की बात हम करना चाहते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे एन एक्सप्रेशन हम कंसीडर करें पी एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल एनी हाउ एक सिंगल ही रहेगा। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई are real number, ए बी सी डी आर रियल नंबर होना चाहिए एंड इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस पोलिनोमियल्स इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 4 होती है। चूंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है सो दिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी। राइट? इसमें से यदि हम ऐसे भी पार्टिकुलर एग्जांपल भी दे दें, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस के 2, दीज आर बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चूंकि ए जीरो नहीं है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर 4 में ही एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर हमने बी को 0 कंसीडर किया, सी को 0 कंसीडर किया, डी को 0 कंसीडर कर लिया, लेकिन ये बाइक्वाड्रेटिक ही होगा। राइट? या ऐसा भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं और हम ऐसा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, पी एक्स बराबर 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू और प्लस के डी x. This is also polynomial. These are biquadratic polynomials. Degree is 4. ये भी biquadratic ही है, डिग्री 4 है। This is also biquadratic, this is also biquadratic. चूंकि स्पष्ट है कि ए बी सी डी बी एनी रियल नंबर, ए बी सी डी की जगह हम कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं और रियल नंबर एनी हाउ जो भी मन करे, लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि यदि हमें बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रखना है तो एक 0 नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0।
और हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट a है, a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी 0 हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे 0 हो जाए px को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x की पावर 4, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल विच इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूंकि इसकी भी डिग्री 4 है, डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ओनली 4, सो दिस इज आल्सो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सम एग्जांपल्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री, ये आपको कंसीडर रखना है। कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा, जिसकी भी हमें बात करना है, हमें देख करके एग्जाम्पल देख करके बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पहला काम हम ये देखेंगे कि वेरिएबल वनली सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है, तो वेरिएबल सिंगल ही यूज हुआ है कि नहीं, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल यूनिक एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल की ही हम बात अभी कर रहे हैं। वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी उसकी पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो x की हाईएस्ट पावर 3 होगी, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो x की हाईएस्ट पावर 4 होगी। राइट? सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम एग्जांपल्स अब दे रहे हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा बाइक्वाड्रेटिक है। px is equal to 3x plus 4. This is polynomial. This is polynomial or of variable x and having degree 1. चूंकि वेरिएबल x में जो एक्सप्रेशन है उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। So these are linear polynomial. The value of polynomial at x is equal to any number. मान लिया कि यदि हम ये कह दें कि if x की वैल्यू k है, if x is equal to k, then pk is the value of polynomial, is the value of polynomial. px is equal to 3x plus 4. If x is equal to k, then pk is the value of polynomial as px is equal to 3x plus 4. So pk is equal to 3k plus 4, which is value of polynomial at x बराबर k, which is value of polynomial, which is value of polynomial at x is equal to k, at x is equal to k. If x is equal to 3, then P3 is called, is the value of, is the value of polynomial at x equal to 3. Value of polynomials, so P3 is equal to, इसमें से के x की जगह भी 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 14
4 is equal to 13. P3 is equal to 13 is the value of polynomials at x is equal to 3. So therefore P3 is equal to 13 is the value of polynomial Px बराबर 3x plus 4 at x is equal to 3. Therefore, P3 is equal to 13 is the value of polynomial Px is equal to 3x plus 4 at x equal to 3. Right? Any problem? So these are values of polynomials. Polynomials किसी भी डिग्री का हो, 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी हो सकता है। x की जिस वैल्यू पर हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है, x की जगह वही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया है, तो x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के 13 आ गई है। तो दीज आर वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3. ओके, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, राइट? Next, if a polynomial Px is equal to, if a polynomial Px is equal to 4x minus 3, Px is equal to 4x minus 3, if x बराबर, if x is equal to k, then Pk is equal to 0, then k is called zero of polynomial. If Px is equal to 4x minus 3, if Px is equal to 4x minus 3, if x is equal to k, x की वैल्यू Px is equal to 4x minus 3 कोई पोलिनोमियल है। अब यदि हम x की वैल्यू कोई कंसीडर कर ले k, और हम उसके पर अपने पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें, क्या फाइंड करें? पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें। यदि पोलिनोमियल की वैल्यू उस x की वैल्यूज पर 0 होती है, तो k इज कॉल्ड 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ जो k है, x की जो पॉसिबिलिटी k हमने कंसीडर किया है, वो 0 ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। एस p k इज इक्वल टू 0 है। जैसे यहाँ पर x की जगह हम k रख देते हैं और pk को हम 0 कंसीडर कर दिया। px इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस 3 है, इस x की जगह हम k कंसीडर करेंगे तो 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। pk इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ k यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो pk इज इक्वल टू हो जाएगा 4k माइनस 3। सो दिस इज 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 4k इज इक्वल टू 0 प्लस 3
या 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4. So the value of k is equal to 3/4 is called zero of polynomial px is equal to 4x minus 3. Hence the value of k is equal to 3/4 is called zero of polynomial. Hence the value of k is equal to 3/4 is called zero of polynomial. Polynomial px is equal to 4x minus 3. जो k की वैल्यू 3/4 है, ये 3/4 इस पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x माइनस 3 का जीरो कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चूंकि k की जो पॉसिबिलिटी है 3/4 पोलिनोमियल्स को जीरो कर रहा है, इसलिए वो है जो वैल्यू k की है वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा, राइट। So k is equal to 3/4 is called zero of polynomial px is equal to 4x minus 3. So जीरोज भी क्लियर है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल भी क्लियर है। हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल भी फाइंड भी किया था नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी फाइंड कर दिया। x की जो भी पॉसिबिलिटी अपने पोलिनोमियल्स को जीरो करता है, वही x की पॉसिबिलिटी जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट some examples. 1/3x plus 4, 1/x, x की पावर हाफ माइनस के 4, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x minus 3. These examples, these are not a polynomial, these are not a polynomial, these are not a polynomial, these are not a polynomials. ये कोई पोलिनोमियल्स नहीं हैं, ना तो ये पोलिनोमियल है, चूंकि 1/3x प्लस 4 लिखा है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। एक्सप्रेशन स्पष्ट लिखा है हमने लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, बाइक्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है। 1/रेसिप्रोकल में जा रहा है, ये पोलिनोमियल्स नहीं हैं। 1/x लिखा है, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं हैं। x की पावर हाफ लिख दिया, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। पोलिनोमियल्स में ये भी कहा गया है कि जो x में पावर होना चाहिए वो पावर्स या तो 1 हो या तो 2 हो। पावर्स ऑफ x आर नेचुरल नंबर, पावर्स ऑफ x आर नेचुरल नंबर। x की जो पावर्स होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं है और ना इसकी भी पावर नेचुरल नंबर है। 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, -1 is not a natural number, this is integer, so this is also not a polynomial, this is not a polynomial, this is not a polynomials। चूंकि ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, उसके ऊपर से रूट लगा हुआ, ये भी पोलिनोमियल नहीं है,
ये सब नहीं चलेगा। 1/x minus 3 is not a polynomials, so these examples are not a polynomials, क्योंकि ये किसी भी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो आपके मैंने लीनियर का भी एक्सप्रेशन लिखा है ax plus b is not equal to 0, so these are linear polynomial ax square plus bx plus c where a b c are real numbers, a is not equal to 0 is the expression of quadratic polynomials। and next cubic के लिए लिखा है ax cube plus bx square plus cx plus d where a b c and d are real numbers and a is not equal to 0, so these are expression is the cubic polynomials। बाइकोडेट्रिक के लिए एक्सप्रेशन हमने कंसीडर किया है ax की पावर 4 प्लस bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e where a b c and d and e are real numbers and a is not equal to 0, so these expression is called the biquadratic polynomials। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं ये किसी भी एक्सप्रेशन जैसे नहीं हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं हैं। कोई एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकते हैं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं हैं। राइट, नेक्स्ट a polynomial px is equal to ps is equal to x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 6 px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 फाइंड zeros of polynomial, find zeros of polynomial, zeros of polynomial, find zeros of polynomial, zeros of polynomial। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के लिए हमने ये कंसीडर किया है कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है वो हम इस x की जगह कंसीडर कर देंगे, तो p के 0 होना चाहिए। इफ p के x बराबर k इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, सो p के बराबर 0, तो हम कंसीडर कर लेंगे लेट x is equal to k is the zeros of polynomial, zeros of polynomial, so pk is equal to 0, yeah, this implies k square minus k minus plus k minus 6 बराबर 0। इसके फैक्टराइज करना है, आपने 9th क्लास में इसके फैक्टर पढ़े हैं। फैक्टर्स इसके 6 के फैक्टर करेंगे, 3 2 6 और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ 1 ही है। फैक्टर्स पढ़े हैं, इसको हम रिटर्न कर सकते हैं के स्क्वायर प्लस के 3k माइनस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इन दोनों में कुछ कॉमन टेक करना है, इनमें कॉमन k कंसीडर कर लेंगे, तो ये बचेगा k प्लस 3, इसमें कॉमन माइनस 2 कंसीडर कर लेंगे, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या दिस इम्प्लाइज इन दोनों में कॉमन k माइनस k प्लस 3 है, ये k प्लस 3 है, तो k प्लस 3 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
ये दो फैक्टर्स हैं k प्लस थ्री k माइनस टू, द प्रोडक्ट ऑफ k प्लस थ्री k माइनस टू बोथ आर जीरो, सो इफ k प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और k माइनस टू बराबर जीरो, ये दोनों फैक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो हो ही नहीं सकता। इफ k प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो दिस इम्प्लाइज k बराबर माइनस थ्री, या k माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो k इज इक्वल टू टू, सो हैंस माइनस थ्री एंड टू आर zeros of polynomial, zeros of polynomial, zeros of polynomial px is equal to x square plus x minus 6। ये जो x की k की पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर किया है, माइनस थ्री एंड टू आर कॉल्ड zeros of polynomial px is equal to x square plus x minus 6। अब इसको चेक कर लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो, ना भी समझ में आया हो तो फिर हम डाउट क्लास में भी इसको नेक्स्ट पुनः समझा देंगे। दैट्स क्लास।